हालांकि बता दूं कि इस समय लखनेसर किले पे है और ये प्राचीन किला है, जबकि बताया जाता है कि राजा महिपाल राजभर का एक प्राचीन किला है। उस धरोहर पर हम उपस्थित हैं और आज इस जगह पे कई लोग हैं जो इतिहास को लेकर काफी चर्चा का विषय में बना रहते हैं। आइए बात करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आज जिस तरह से ये राजा महिपाल राजभर का जो किला बताया जाता है, आज यहाँ पे क्या एक तैयारी चल रही है? 29 अप्रैल को जी महाराजा श्री लाखनवीर देव राजभर, जिनका बदला हुआ नाम है महिपाल देव राजभर, तो श्री महिपाल देव राजभर जी की एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर 20 साल पहले एक महान व्यक्ति ने बना के बनवाया था। मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ। रसना के स्टेशन पर अभी भी एक कलाकार मूर्तिकार के पास है। उस मूर्ति को यहाँ स्थापित कराने के लिए हमने कमेटी बनाया है। कमेटी जो है काम कर रही है, परमिशन के लिए भी दे दिया है हमने। हम यहाँ मूर्ति लगाएंगे, इनके इतिहास को फिर से उजागर करेंगे। यह विश्व विजेता है, महाराजा विश्व विजेता है। इन्होंने 1512 में विश्व युद्ध किया है, जिसमें विदेशी आक्रांताओं को जो है मार डाला। उनकी संख्या थी 64,75,525। यहाँ पर भी युद्ध हुआ है। इसके बगल में नदी है, जो नदी के उस पार में युद्ध हुआ है। स्थान जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वीरान जगह है, वहीं पर तो युद्ध हुआ था महाराज श्री महिपाल देव जी का राजभर का। यानी कि एक समय था जहाँ से युद्ध हुआ था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है, तो जने वने लोग कहते हैं कि खुदाई के समय मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि राजा महिपाल राजभर का एक जो किला है आज राजभर समाज के लिए एक बहुत प्राचीन वो धरोहर। महाराजा महिपाल देव राजभर जो कि लाखन देव राजभर थे, लाखन देव थे। उनके बड़े भाई का नाम था घिसु देव और उनके मझले भाई का नाम था अरुवीर देव। इनके पिताजी का नाम था राजा सत्यव्रत देव। इनकी माता का नाम था सती बिहुला। आज गीता प्रेस में किताबें छपती हैं, सती बिहुला बाला लखंदर, उसमें आप उनकी जीवनी देख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर सन 1382 ईस्वी में और अंतिम स्वर्गारोहण हुमायूं ने यहाँ पर एक शख्स से इसी गांव में जहर दिलवा करके लखनेश्वर किले के बगल में जहर दिलवा दिया। जब बेहोश हो गए महाराज श्री, तो उनके जो है गला को काट दिया तलवार से। और अरुवीर देव की जो एक सेनापति थी महिला, उसने गोद में लेकर के सती हो गई और वही इतिहास 1581 में इनका खत्म हो गया। इतना बड़ा युद्ध किया, विश्व युद्ध किया कि अकबर शाहजहां को इन्होंने मारा था। जफर खान को मारा था जफराबाद में। जफर खान की जो है मजार है, इन्होंने लाखनवीर देव ने मारा था। वहां 10,000 लोगों को जो है लड़ाकू जो आए थे, लड़ाके विदेशी जो है अरब से, उनको 10,000 को मारा है। जफराबाद में 9,999 कब्र एक जगह है जफराबाद में, और एक कब्र एक है जिसको गरीबों का मक्का मदीना लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लखनेसर किला नाम पड़ा है, ये कब से नाम पड़ा, क्या इसके बारे में? ये लखनेश्वर जी जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ताड़िका वध के लिए यहाँ जा रहे थे, रावण की जो ताड़िका नानी थी उसके पास जा रहे थे जब वध करने के लिए गुरु विश्वामित्र लेकर के, तो यहीं रुके थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ। उन्होंने स्तुति किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी पैदा जो है वो जो है प्रकट हुए ब्रह्मदेव जी। और क्योंकि ये नारायण के अवतार थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव से उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि एक मूर्ति हमारे प्रभु जो है जो इनकी बननी चाहिए, क्या कहा जाता है, नारायण देव की, और एक शिवलिंग प्रतिमा, 1-2 प्रतिमा जो शिवलिंग बनना चाहिए उनका, भगवान शिव का, शिव चंडी का शिवलिंग। तो भगवान जो है ब्रह्मा ने बुलाया, जो है स्तुति किया, बुलाया उनको विश्वकर्मा जी को, भगवान विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा जी ने बनाया ये मूर्ति जो महाराज की प्रभु की लगी हुई है, महाराज की प्रभु की जो है नारायण देव की, वो मूर्ति विश्वकर्मा जी ने बनाया। और जो वहां पर शिवलिंग था, 2 शिवलिंग बनाया, एक पूजने के लिए रामचंद्र जी, एक जो है लक्ष्मण जी। तो एक शिवलिंग जो है रामचंद्र जी वाला शिवलिंग जो है ले जाकर के संग्रहालय में लखनऊ रखा गया है, पुरातत्व विभाग के जो है संग्रहालय में रखा गया है लखनऊ, उसको मैं लगवाऊंगा। अच्छा, यहाँ कहा जाता है कि साक्षात हरिनारायण विष्णु जी प्रकट हुए थे जब यहाँ हल चल रहा था, तो उसके टूण से निकले थे, तो क्या सच्चाई है? ऐसा है कि देखिए, प्रभु तो पहले से प्रकट हो गए, त्रेता युग में ही यहाँ इनका निर्माण हो गया, लेकिन उसको जो है जब महाराज श्री महिपाल देव जी का जो है वो किया है, हत्या कर दिया धोखे से, जो है ये आपका हुमायूं, अकबर का बेटा हुमायूं, तो उसने सब नष्ट कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया। किले को भी, महाराज का जो राजमहल यहाँ था बहुत शानदार, उसको भी नष्ट कर दिया। और मूर्ति को जो है जब किलों को नष्ट कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया, तो पुजारी लोग किसी तरह मूर्ति को खोद करके जमीन में गाड़े थे, और वही हल चला था तो मिला था। वो तो पहले से प्रकट है, त्रेता युग से यहाँ प्रकट है। अच्छा, ये बताइए, जबकि कहा जा रहा है कि जो अभी आप लोग का जो तैयारी चल रहा है बहराइच में, वहाँ एक मेले की जो आयोजन की भी चल रही है, क्या लग रहा है कि आज मेला वहाँ राजा सुहेलदेव राजभर की, या क्या कुछ लगने वाला? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ सूर्य कुंड, हमारा सूर्य चिन्ह रहा है। मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ,
मैं भगवान श्री राम का वंशज हूँ। हम सब राजभर लोग श्री राम के वंशज हैं, जिन्हें भार क्षत्रिय कहा गया है। और इनके वंशज ब्राह्मण लोग, भार ब्राह्मण है, जो पूजा का कार्य करते हैं। तो वो जो है सूर्य मंदिर है, हमारे इष्ट का सूर्य मंदिर है। सूर्य कुंड था वहां पर, जहाँ बलार्क कुंड कहा जाता था। उगते सूरज को प्रणाम वहां किया जाता था। दुनिया के लोग, मेला लगता था जून महीने में। और जो है डूबते सूरज को काशी में लोलार कुंड, और दक्षिण भारत में जो है एक जगह है उड़ीसा, वहां पर जो है कोणार्क है, मध्य के सूर्य का प्रणाम किया जाता है। तो वहां पर विश्व का सूर्य मंदिर था, जहां हमारे सूर्यवंशी लोग पूजा करते थे, राजा लोग जाकर के, और सूर्यवंशी लोग और सभी जाते थे सनातनी। उसको तोड़ करके सूर्य कुंड, सूर्य मंदिर को और सूर्य कुंड को, जहां नहाते थे लोग, उसको ढक करके, और मजार गाजी की जो है सलार गाजी की फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया 13वीं शताब्दी में, उस मजार को फिर से तोड़ करके भगवान बाबा शिव का वंशज, भगवान पिता नारायण का वंशज, हनुमान का वंशज, महाराज सुहेल देव जी राजभर का वंशज, और महिपाल देव राजभर, लाखन उर्फ लाखन देव महिपाल राजभर का वंशज, मैं आज प्रण लेता हूं अपने पिता विष्णु के, नारायण के सामने, कि उस मजार को 4 जून को तोड़ेंगे हम लोग, पूरे सनातनी लोग। पहला हथौड़ा मैं मारूंगा, राणा विजय भार छत्री मारेगा, और इसके बाद तो कोई हथौड़ा मारेगा, और मैं तोड़ूंगा, मैं मुक्त कराऊंगा, मैं सब लोग मिलकर मुक्त कराएंगे सनातनी। वहां हमने नारा दिया, भी धरना किया था हमने, मैं 7 घंटे नजरबंद भी था, वहां की पुलिस ने बंद किया था, क्योंकि मैंने मजार में जाके 10,000 जो है मजार में नमाज अदा कर रहे मुगल पंथियों को बोला, यहाँ कोई मजार उजार नहीं रहेगी, ये जबरदस्ती बलात् बनाया गया है, बलपूर्वक बनाया गया है। यहाँ पर सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर बनेगा, तुम लोग भागो यहाँ से। तो मुझे पुलिस ने 7 घंटे तक नजरबंद किया था, दरगाह थाने में मैं नजरबंद था। और मैं फिर हमारे विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, भाजपा के सभी लोग, हिंदू आदि लोग जाकर के छुड़ा करके सनातनी लोग लाए, और मैं आज बलिया के बागी, बलिया की सरजमी पर हूँ, महाराजा श्री लाखन वीरदेव महिपाल राजभर जी के किले पर हूँ, और बाबा विष्णु की, नारायण की मूर्ति, बाबा शिव का मंदिर और पिता नारायण की मूर्ति के सामने मैं संगत लेता हूँ। पंचमुखी हनुमान जी हमारे भाई हैं। मैं सौगंध लेता हूँ कि दुनिया का कोई मुगल पंथी की हैसियत होगी तो 4 जून को रोक लेगा, वो मजार टूटेगी, और पूरा सनातनी विश्व का हमारे साथ है जी। और क्या लग रहा है कि यहाँ और मेला भी लगेगा, मेला भी 10 जून को मेला भी लगेगा, महाराज सुहेल देव के पर्यटन केंद्र पर मेला भी लगेगा, और 4 जून को वहीं पर हम विजय दिवस मना लेंगे तोड़ करके। जिस तरह जो है राम जन्मभूमि को हम लोगों ने मुक्त कराया था, बाबर की बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था, जिसको मीर बाकी ने बनवाया था, उसी तरह से वहां सलार गाजी की मजार को तोड़ देंगे। उसके बाद कुशभवनपुर, जो आज सुल्तानपुर है, 5 पीरों की मजार को तोड़ेंगे। उसके बाद जौनपुर में जाकर के सलार गाजी का जो है भांजा फिरोज शाह तुगलक की मजार तोड़ेंगे, चिश्तिया की मजार तोड़ेंगे। देखा जाए तो बहराइच में मेला लगने की जो तैयारी है, और पूरे ये कहा जा रहा है कि इस बार बहराइच में कहीं ना कहीं एक भव्य मेला लगेगा, और इस आकलन को लेकर पूरे दावे किए जा रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि आखिरकार आज जो प्राचीन धरोहर है, आज क्या मान्यताएं हैं, उनको लेकर काफी चर्चा चल रही है। तो फिलहाल आपने देखा खास ये तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया पे इस वक्त के लिए।